26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। क्या है इंपॉर्टेंस इस दिन का और क्यों ये आजादी से ज्यादा बड़े स्तर पे इसको मनाया जाता है? जश्न आजादी, इंडिपेंडेंस डे, प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन अगर आप गणतंत्र दिवस को देखें तो इस दिन पूरे भारत की एक झलक दिखाई जाती है, क्योंकि आज के दिन भारत एक गणतंत्र बना था, एक रिपब्लिक बना था। हमने अपना संविधान खुद लिखा और खुद उसे अडॉप्ट किया। आज के दिन सही मायने में भारत को आजादी मिली थी, क्योंकि अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को देखा जाए तो उसमें यह लिखा था दैट बोथ द डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पार्टीशन हुआ उससे, और उसमें यह लिखा गया दैट बोथ द डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान will remain a dominion until they adopt their own constitution। मतलब हम अभी भी आज़ादी के बाद से लेके, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम ब्रिटिश डोमिनियन थे। लेकिन जिस दिन हमने अपना संविधान खुद लिख के खुद अडॉप्ट किया, उस दिन हम एक पूर्ण गणतंत्र, एक कंप्लीट सॉवरेन नेशन बन जाते हैं। कहानी क्या है इस दिन की, 26 जनवरी 1950? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखें तो उसमें एक डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949, यानी कि संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, फिर भी 2 महीने का इंतजार किया गया ताकि हम उसे अडॉप्ट कर सके, हम उसे लागू कर सके 26 जनवरी 1950 को। ऐसा इसलिए क्योंकि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वाधीनता या स्वराज दिवस मनाएगा। और उस दिन 26 जनवरी 1930 को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसे प्रोग्राम्स हुए जिसमें प्लेज लिया गया और जिसमें झंडा फहराया गया। लेकिन क्योंकि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और उस दिन के बाद से 1930 के बाद से इस दिन को हर दिन मनाया जाने लगा, तो संविधान के निर्माताओं ने यह तय किया कि भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार है, लेकिन हम उस दिन की अहमियत को बरकरार रखने के लिए और उस दिन को अहमियत देने के लिए जो पिछले 20 सालों से हमने जिसको स्वराज दिवस मनाया है, हम उसी दिन इस संविधान को लागू करेंगे। अब संविधान लागू होने में फर्क क्या है? आज के दिन का या इस संविधान का क्या महत्व है? अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना देखें तो उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल, हम भारत के लोग। और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें और कुछ चीजें बीच में से हटा दें तो हमें समझ में आता है कि इस संविधान का असल सोर्स ऑफ पावर क्या है। इस संविधान का सोर्स ऑफ पावर है वी द पीपल। पहली लाइन और आखिर में लिखे चंद अल्फाजों को अगर जोड़ के पढ़ा जाए, वी द पीपल hereby enact, adopt and give ourselves this constitution। और यही इस देश की सबसे बड़ी पावर है, हम भारत के लोग। संविधान से जुड़ी बड़ी ही रोचक कुछ कहानियां हैं। जैसे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, करीब 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड्स के साथ। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली कॉपी थी वो प्रिंटेड नहीं थी, वो हैंड रिटन थी। जी हाँ, संविधान की जो पहली कॉपी बनी, पहली कॉपी को हाथ से लिखा और वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पंडित नेहरू ने जब उनसे पूछा कि आप इसके क्या पैसे लेंगे, इस कैलीग्राफी के, इस संविधान की पहली कॉपी को लिखने के, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हर पेज पे मेरे दस्तखत हों और आखिर पेज पे मेरे दादाजी के साथ दस्तखत हों। और ये चीज हुई। और इस पहली कॉपी का एक शांति निकेतन कनेक्शन भी है। जी, शांति निकेतन जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, उसके ऊपर जो आर्टिस्टिक काम है वो 2 लोगों ने किया। वो शांति निकेतन से आते थे, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। पहली जो 3 कॉपीज थी, मतलब 25 जनवरी को इस संविधान को लागू करने से पहले जब इन 3 कॉपीज के ऊपर जितने संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने 3 ओरिजिनल कॉपीज पे साइन किया। 26 जनवरी को ये लागू किया गया। और ये जो तीनों ओरिजिनल कॉपीज हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर्स की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सिग्नेचर हैं, ये आज भी प्रिजर्व्ड है। ये सारे हाथ से लिखी हुई कॉपीज लेदर बाउंडेड कवर में एक हीलियम केस में आज भी उसी तरीके से प्रिजर्व्ड है जैसे वो उस दिन थी। ये संविधान का इंपॉर्टेंस है। ये संविधान हमें हक देता है
ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि हम भारत के लोग अपने ही ऊपर, अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से शासन करें। ये संविधान हमें हक देता है कि हम किसी भी चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ को आज़ादी के साथ उठा सकें। और ये भारत का संविधान हमें हक देता है किसी भी विदेशी ताकत का कोई रूल, कोई शासन, कोई डोमिनेंस नहीं है। सो भारत जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो आज दुनिया में जिसकी डेमोक्रेसी को, जिसके लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है, उस लोकतंत्र की शुरुआत, उस गणतंत्र की शुरुआत आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हुई। तो आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।